गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिया एंड द इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, आज हम सप्लीमेंट्री रीडर का पहला लेसन जो है वो लगभग पूर्णतः कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा बचा हुआ था और उस थोड़े में क्या बचा है इस चीज़ को आज हम पढ़ेंगे और थोड़ा सा हम रिमाइंड करा दें कि आप कहाँ तक पढ़े थे। उसमें यहाँ तक पढ़ाया गया था कि ट्रीकी को अब हॉस्पिटल लाया गया और हॉस्पिटल लाने के बाद उसे 2 दिन तक कुछ खाना नहीं दिया गया। तीसरे दिन से धीरे धीरे एक्टिविटी दिखाने लगा। डॉक्टर उसने किसी भी तरह का कोई दवा नहीं दी, धीरे धीरे उसके भोजन को कम किया था और फिर बाद में वो कुछ एक्टिविटी दिखाने लगा। अब वो वहाँ जितने भी डॉगी थे सबके साथ घुल मिल गया और आसानी से उनके साथ खा पी रहा। अब वो लगभग ठीक हो रहा। आगे क्या होता है, कहा क्या गया भाई, थोड़ा सा जान लेते हैं। वी कुड हार्डली बिलीव इट, हमें बड़ी मुश्किल से इस पर विश्वास हुआ। When the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution, जब अंततः ट्रिकी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए या स्वस्थ बनाने के लिए ब्रांडी आने लगा, एक दारू है। फॉर ए फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक द फाइन स्पिरिट वॉज रूलेड अराउंड, उसे चारों तरफ घुमाया गया, इनहेलेड सूंघा गया, एंड रिवरेंटरी ड्रंक और सम्मान पूर्वक पिया गया। क्या कह रहा है कि इन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ट्रिकी के लिए अंत में क्या आने लगा, ब्रांडी। और जब ब्रांडी आता था तो उसके स्वास्थ्य के लिए था, शरीर के लिए था वो, और उसे इन लोगों ने ट्रिकी को नहीं दिया, घुमाया, सूंघा और बाद में उसको सम्मानपूर्वक पी लिया। आगे, दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वे बहुत ही संतुष्ट पूर्वक दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, जो सुबह की शुरुआत अतिरिक्त अंडों से होती थी। इम्प्रूव्ड, स्वास्थ्यवर्धक, एंड सस्टेनेड बाय द मिडवे वाइन, और दोपहर के समय दारू बेहतर होते थे। एंड फिनिशिंग लग्जेरियस राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और आग के चारों तरफ बैठकर यह पीते हुए समाप्त होता था। भैया उनका क्या था, जो डॉक्टर या जो वहाँ के कर्मचारी थे, उनका जो शुरुआत होती थी दिन के समय, सुबह के समय 2 अंडे ले लेते थे, वो अपना खाते थे। फिर दोपहर के समय कुछ दारू पीते थे जो बेहतर होता था उनके लिए। फिर शाम के समय आग के चारों तरफ, अब शाम का ही होगा, वहाँ शाम नहीं दिया, जैसे कभी क्या होता है ना, जैसे ठंडक में क्या होता, गांव वाले भाषा में कहते हैं कौड़ा जला देते हैं, मतलब आग जलाने, अलाव जला करके उसके चारों तरफ लोग बैठ जाते हैं और खाने पीने की जो चीज़ें होती है लोग वहाँ खाते पीते हैं। तो इसे कह रहा कि शाम के समय ऐसे ये समाप्त होती थी। It was a temptation to keep Tricky on his permanent guest. ट्रिकी को अस्थायी रूप से मेहमान बनाकर रखना एक लालच था। बट लेकिन आई न्यू, मैं जानता था, मिसेस पंफ्रे वॉज सफरिंग, मिसेस पंफ्रे दुखी होंगी। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और 14 दिन के बाद या 2 सप्ताहों के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, और मैं फोन करने के लिए बाध्य हो गया या उन्हें, एंड टेल हर, और उन्हें बताया, दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि छोटा कुत्ता स्वास्थ्य लाभ ले रहा या स्वस्थ हो गया है। एंड अवेटिंग कलेक्शन, और वह ले जाने का इंतज़ार कर रहा है। क्या कह रहा, अब ट्रिकी को इस तरह रखना एक तरह का उन लोगों के लिए लालच हो गया था कि भाई रखेंगे तो बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा, पीने को भी मिलेगा। लेकिन जो डॉक्टर था मिस्टर हैरियट, वो मतलब एक तरह से बाध्य हो गए, कहते 14 दिन रखना है। वो जानते थे कि 14 दिन बाद वो कॉल करेंगी, तो उनके मतलब मिसेस पंफ्रे के कॉल ना करने से पहले ही मतलब मिस्टर हैरियट ने कॉल करके बताया कि अब आपका डॉगी ठीक हो गया है, आप चाहें तो अपनी डॉगी को ले जा सकते हैं। ठीक,
कहे फिर क्या हुआ, और कहने के बाद भाई क्या हुआ, कह रहा है विथ इन मिनट्स, मिनटों में। जैसे कहे, जैसे ही उन्होंने कहा कि भैया आपका डॉगी ठीक हो गया, आप आकर के ले जा सकते हैं, तो क्या कह रहा, विथ इन मिनट, मिनटों में, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। कुछ ही मिनटों में 30 फीट चमचमाती हुई काले रंग की या काले धातु की एक गाड़ी अस्पताल के बाहर आकर रुकी, या जानवरों के अस्पताल के बाहर आकर रुकी। The chauffeur opened the door, चालक ने दरवाजा खोला, and I could make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in interior। और मैं मिसेस पंफरे के शक्ल से पहचान गया जो अपनी साज सज्जा में खोई हुई थी। Her hands were tightly clasped in front of her। उनके हाथ कसकर एक दूसरे में बंधे हुए थे या एक दूसरे में थे। Her lips trembled, उनके होंठ कांप गए। ओ मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, डू टेल मी, मुझे बताओ, द ट्रूथ, सही सही, इज ही रियली बेटर, क्या वह वास्तव में अच्छा हो गया है। मतलब जैसे वो उन्होंने कॉल किया, कुछ ही मिनट में गाड़ी आके खड़ी हो गई बाहर, और चमचमाती हुई 30 फीट की, और वो थोड़ा सा मेकअप टाइप की ही रही होंगी, उस साज सज्जा में थी। और उस साज सज्जा में थी, वो उनके दोनों हाथ ऐसे एक दूसरे के हाथ, मतलब अपने हाथ को ऐसे इस तरह से करके रखी रही होंगी, यहाँ जिस तरह से कह रहा है। और उसके बाद उनके होंठ कांप रहे थे, और उन्होंने हैरियट से कहा, डॉक्टर साहब सही बताइए, क्या हमारा डॉगी ठीक हो गया है, ऐसा उन्होंने उससे पूछा। यस, हाँ, ही इज़ फाइन, वह अच्छा है। देर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से उतरने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो, मैं जाऊंगा, एंड फीच हिम, और उसे वापस ले आऊँगा। मतलब जब वो उतर रही थी कि नहीं नहीं आप मत उतरिए, हम जाते लेके आवत है। ठीक, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मिसेस पंफरे थी उनके पास एक पावर थी, और वो पावर थी मनी पावर। आज के ज़माने में जिसके पास भैया मनी पावर है, उसी को लोग इस तरह कहते हैं। जैसे अगर कोई आम व्यक्ति होता तो कहते ना, वो जाओ आपका डॉगी हुआ है, जाओ उठाओ लेके जाओ। लेकिन उनके पास एक मनी पावर था, तो इसीलिए कहा जा रहा भैया आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद जो आपको सफलता जब मिलेगी, और उसमें उसकी जब बात आप करेंगे, तो आप भी जब एक बार सफल हो जाएंगे, तो ना आपसे कभी कोई जात पूछेगा, ना काम पूछेगा, ना नाम पूछेगा, कुछ भी नहीं, आपके लिए कुछ भी नहीं। इट डजंट मैटर, कुछ नहीं है। सफल व्यक्ति के लिए कभी कुछ पूछा ही नहीं जाता है। और अगर उसके पास मनी पावर है, मनी पावर मतलब एक सफल व्यक्ति वही है जिसके पास आज के ज़माने में पैसे हैं, अच्छी जॉब है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट। अगर आप सफल हैं तो दुनिया का हर बंदा या हर कोई आपके साथ रहना चाहेगा, और सफल नहीं है, कतई नहीं रहना चाहेगा। आप अपने पास पड़ोस मोहल्ले या रिश्तेदार कहीं भी रिश्तेदार में ही देख लीजिए, बहुत से ऐसे रिश्तेदार होंगे जो बड़ा हाई फाई होंगे, आप जाते हैं उनकी खातिरदारी कितना, जब वो आते हैं आपके घर कितना बढ़िया से खातिरदारी करते हैं, और जब आप जाते हैं तब कितना करते हैं ये आप बताएंगे। चलिए और आगे फिर कह रहा, आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं घर से होते हुए बगीचे में गया। ए मास ऑफ डॉग्स वर हर्टलिंग राउंड एंड राउंड, कुत्तों का एक झुंड गोल गोल घूम रहा था। द लॉन, बगीचे में, एंड इन दियर मिडेस्ट, और उनके बीच। ईयर फ्लैपलिंग, कान फड़फड़ाते हुए। टेल वेविंग,
पूंछ हिलाते हुए was the little golden figure of ट्रिकी, सुनहरा ट्रिकी उनके बीच था या सुनहरा ट्रिकी था। इन 2 weeks, 2 सप्ताहों में, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, क्या कह रहा है कि इन 2 weeks, मतलब इन 2 weeks, 2 सप्ताहों में he had been transferred into lithe, वह लचीला हार्ड मसल्ड एनिमल, मजबूत कदकाठी का जानवर बन गया था। he was keeping up well with the pack, और वह बहुत अच्छा हो गया था स्ट्रेचिंग आउट द ग्रेट बॉन्ड्स, और अच्छी तरह उछलता था या उछाल लगा लेता था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग दियर ग्राउंड, उसका सीना लगभग नीचे जमीन को छूता था। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ हाउस, मैं उसे घर के गलियारे से होते हुए या मैं गलियारे से होते हुए घर के सामने से आया। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर, चालक अभी भी कार का दरवाजा पकड़े हुए था ओपन खोलकर। एंड व्हेन ट्रिकी साहिज, अब साहिज किसका कह रहा भाई, साहिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, मिस्ट्रेस माने मालकिन, यही कहा गया। फिर क्या हुआ जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले कहाँ तक हम लोग पढ़े थे, उन्होंने क्या कहा, क्या उन्होंने कहा मिसेस पंफ्रे से कि आप मत जाइए, हम जा रहे हैं, लेके आएंगे। तो गए, तो बगीचे में जब गए, मतलब वहाँ देखिए सब कुत्ते इधर उधर घाम रहे थे, ये भी था वहीं पे, पकड़े लेकर के आए, और लेकर के आए तो देखे कि उसका जो फिजिकल अपीयरेंस था वो चेंज हो चुका था। पहले बहुत मोटा था, फूला हुआ, नहीं चल पा रहा था, अब थोड़ा सा दुबला पतला हुआ, लेकिन तब भी उसका पेट जो बहुत छोटे कद का था, तो पेट उसका जो था वो टच कर रहा था लगभग, जब मतलब टच नहीं कर रहा था, ये होत रहा कि जिससे टच हो जाए, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं बचा। तो ऐसा था वो ट्रिकी, छोटा था। और जैसे अपनी मालकिन को देखा, क्या किया, ही टूक ऑफ फ्रॉम माई आर्म इन ए ट्रेमेंडियस लीप, वह बहुत तेजी से उछल गए, मेरी गोद से उछल गया। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रेज लैप, और कूद कर मिसेस पंफ्रे की गोद में बैठ गया या गोद में गया। सी गेव ए स्टार्टलेड, वह चौंक गई, ओह अरे, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, और तब वो अपने आप को बचाई। एज ही सॉनेड ओवर हर, जैसे ही वह उनके ऊपर कूदा। लिकिंग हर फेस, उनके चेहरे को चाटने लगा। एंड बार्किंग, और भौंकने लगा। क्या कह रहा भाई, डॉगी जब इतने दिन बाद मिला अपनी मालकिन को तो पहचान गया, और पहुंचाने में कूद के जब उनके गोद में गया तो अपने आप को बचा रही थी कि रे कहीं चोट टोट ना लग जाए। और उसके बाद में बचाने के बाद फिर क्या कि डॉगी जो था उनको चाटने लगा। और ऐसा सबके साथ होता है भाई, अगर आप कोई डॉगी पालतू रखे हैं और आप किसी काम से बाहर गए, दिन भर नहीं आए, शाम को जैसे आते हैं और आपके किसी कारण वो पहचान पाता कि यहाँ आ गए, और जैसे आपके पास हो जाए तुरंत आपके ऊपर जंप लगा देगा, मतलब उछल कूद करने लगेगा, लाइकिंग मतलब इस तरह से चाटने लगता है। ये अक्सर होता है। देखिए अब तो शौक हो चुका है भाई, कुछ ऐसे लोग हैं जो डॉगी को रखे रहते हैं, उन मतलब अलग अलग कई तरीक़ों से है। तो इससे मिसेस पंफ्रे को भी उसके जो डॉगी था तो इस तरह से चाटने लगा। फिर आगे क्या होता है, ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, उत्तेजना के साथ या उत्तेजना के दौरान, आई हेल्प द सॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स एंड बाउल्स। मैंने चालक के लिए या चालक के साथ बिस्तर, खिलौने, गद्दे, कोट और कटोरा लाने में मदद किया। नन ऑफ विच हैड बीन यूज, जिसमें से कोई भी प्रयोग नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार आगे बढ़ी, मिसेस पंफ्रे लीनेड आउट ऑफ विंडो, मिसेस पंफ्रे खिड़की से झांकी या झुकी।
टीयर्स सून इन हर आइज, उनकी आंखों से आंसू लुढ़क गए। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ कांप गए। ओ मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वह चिल्लाई। हाउ कैन आई इवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे दे सकती हूँ। दिस इज ए ट्रूम्प ऑफ सर्जरी, या शैल चिकित्सक की जीत है। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि जब डॉगी और मिसेस पंफ्रे आपस में मिलजुल रहे थे इतने दिन के बाद, तो उसने क्या किया, जो उनका चालक था वो सामान ला करके रख रहा था कार में, तो डॉक्टर ने उसकी क्या की, मदद की, लेकिन उसने जो सामान दिया था वो प्रयोग नहीं हुआ था। उसके बाद जब वो जाने लगी तो डॉक्टर साहब इसे ताक रहे हैं, मतलब देख रहे हैं वहाँ से, तो मतलब शीशे से झांकी और कहीं मतलब कि आपने बड़ा अच्छा काम किया और मैं आपका धन्यवाद कैसे दे सकती हूँ, या मैं आपको कैसे धन्यवाद दूँ। और मतलब ऐसा जब वो कह रही थी तो उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा ये आपकी ही नहीं बल्कि इस पूरे शैल चिकित्सक की पूरी जीत है। तो इस तरह से कहानी होता है खत्म। और हम इसके अगले लेसन को फिर हम अगले पार्ट मतलब अगले ही दिन से, मतलब कल से हो सकता है मैं इसके अगले लेसन को पढ़ाना या बताना शुरू करूं। तो बहुत ही उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों को समझ में आया होगा, या अगर नहीं भी आया है तो भी बताइए भाई कि सर जी हमको नहीं समझ में आया, या थोड़ा बहुत जहाँ भी नहीं समझे अगर आप बताएंगे तो मैं फिर से कोशिश करूँगा उसका कि आपको समझाने का। तो फिलहाल आज का क्लास यहीं पे होता ओवर, और कल हम नेक्स्ट लेसन के साथ, नए उम्मीद के साथ, नए लेसन के साथ फिर से आप लोगों के बीच हाजिर होंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।